खूंटी विधानसभा सीट के लिए बीजेपी में एक अनार 100 बीमार वाली स्थिति उत्पन्न हो गई। खूंटी सीट के लिए भाजपा की ओर से दावेदारों की लंबी लिस्ट सामने आई है, जिसे देख वर्तमान विधायक की हार्टबीट बढ़ने लगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की इस वीडियो में और आप देखना शुरू कर चुके हैं द पंचायत न्यूज की स्पेशल रिपोर्ट सियासी हलचल और मैं हूं आशीष। झारखंड विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा से पहले इंडिया गठबंधन और एनडीए के शामिल दलों की ओर से तैयारियां शुरू कर दी गई। दोनों खेमे में शामिल पार्टियां संगठन मजबूती के साथ चुनाव लड़ने की तैयारी में जुट गई है। हालांकि अब तक दोनों की ओर से सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय नहीं हुआ है। ऐसे में कोई अपनी सीट बचाने की जुगाड़ में है तो कोई सीट पाने की जुगाड़ में लगा है। यही हाल खूंटी विधानसभा सीट में हो रहा है। इस सीट पर 25 वर्षों से विधायक रहे नीलकंठ सिंह मुंडा का कब्जा है, लेकिन पार्टी सूत्रों के अनुसार पार्टी के ही कई पुराने नेता इस बार खूंटी सीट पर उतरने को आतुर हो गए हैं। खूंटी सीट पर मुख्यतः 3 नामों पर चर्चा तेज है, जिसमें पहला नाम वर्तमान विधायक नीलकंठ सिंह मुंडा का है और दूसरा नाम करिया मुंडा के बेटे जगन्नाथ मुंडा का है और तीसरा नाम भाजपा की महिला नेत्री लक्ष्मी बाखला की है। वैसे तो और भी कई नाम हैं, लेकिन इस सीट पर यह तीनों प्रमुख दावेदारी कर रहे हैं। राजनीतिक गलियारों में इस बात की चर्चा है कि जगन्नाथ मुंडा टिकट के लिए प्रदेश और दिल्ली के कई बड़े नेताओं के संपर्क में। इसे लेकर करिया मुंडा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मिले थे। वहीं इनके अलावा एक और नेता है जो नीलकंठ के साथ रहते हुए भी टिकट के लिए पैरवी कर रहे हैं। साथ ही एक और नेता ऐसे हैं जो जेएमएम का दामन छोड़ भाजपा में शामिल हुए और टिकट पाने के लिए क्षेत्र भ्रमण में लगे हुए हैं। इसी के साथ कहीं आपके मन में यह सवाल खड़ा हो रहा होगा कि भाजपा वर्तमान विधायक को छोड़ दूसरे को टिकट कैसे देगी और क्यों देगी। तो इसके पीछे का तर्क है लोकसभा चुनाव का परिणाम, क्योंकि इस बार के विधानसभा चुनाव में टिकट का वितरण लोकसभा चुनाव के परिणाम को ध्यान में रखते हुए किया जा रहा है। तो ऐसे में खूंटी विधानसभा सीट में भी लोकसभा चुनाव के परिणाम को देखा जाएगा कि यहाँ के वर्तमान विधायक ने भाजपा को कितना वोट दिलाने में सफल हो पाए। तो ऐसी स्थिति में नीलकंठ सिंह मुंडा बैकफुट पर जाते नजर आएंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि खूंटी लोकसभा के अंतर्गत खूंटी विधानसभा आता है और इस लोकसभा चुनाव में भाजपा की ओर से अर्जुन मुंडा मैदान में थे और उन्हें इस खूंटी विधानसभा से 48,804 वोट मिले थे। तो वहीं कांग्रेस उम्मीदवार कालीचरण मुंडा को इस विधानसभा से 96,399 वोट मिले थे। अगर इन आंकड़ों को कंपैरिजन करके देखें तो भाजपा इस विधानसभा सीट में कांग्रेस से करीबन 47,595 वोटों से पीछे रह गई, जो अर्जुन मुंडा के हार का बड़ा कारण बना था। तो वहीं नीलकंठ सिंह मुंडा का टिकट कटने का दूसरा कारण यह भी बन सकता है कि उनके ऊपर लोकसभा चुनाव के दौरान पार्टी विरोधी कार्यों में शामिल होने का आरोप लगा था। ऐसा इसलिए क्योंकि कालीचरण मुंडा जो कांग्रेस पार्टी से सांसद है वह उनके बड़े भाई हैं। ऐसे में उन पर यह आरोप है कि उन्होंने लोकसभा चुनाव के दौरान अर्जुन मुंडा का साथ ना देकर अपने भाई कालीचरण मुंडा का दिया, जिस कारण से अर्जुन मुंडा को हार का सामना करना पड़ा। ऐसे में इस बार नीलकंठ सिंह मुंडा सोच में पड़े हुए हैं, क्योंकि नीलकंठ सिंह मुंडा लगातार 25 वर्षों से खूंटी के विधायक हैं और उनके बड़े भाई कालीचरण मुंडा कांग्रेस पार्टी से सांसद है। इनके पिता टी मुचीराय मुंडा कांग्रेस पार्टी से पूर्व मंत्री रह चुके हैं। अभी भी क्षेत्र में उनका इतना सम्मान है कि इसका राजनीतिक लाभ उनके दोनों बेटों को मिल रहा है। तो वहीं दूसरा दावेदार भाजपा के दिग्गज नेता सह पूर्व सांसद करिया मुंडा के बेटे जगन्नाथ मुंडा है। जगन्नाथ की शिक्षा की बात करें तो उन्होंने एलएलबी के अलावा पीजी की डिग्री हासिल की है। राजनीतिक करियर की बात करें तो उनके पिता के कारण उनकी पहचान बढ़ी और विधायक नीलकंठ सिंह मुंडा के साथ वह लगातार संगठन के कार्यों में जुड़े रहे। उन्होंने 2012 में सबसे पहले आजसू का दामन थामा था और आजसू के जिला मीडिया प्रभारी से राजनीतिक करियर की शुरुआत की थी। इसके बाद 2014 में विधायक नीलकंठ सिंह मुंडा ने ही उन्हें भाजपा में शामिल किया था। उसके बाद जगन्नाथ को संगठन ने 2 बार अनुसूचित जनजाति मोर्चा का प्रदेश मंत्री के पद का दायित्व भी दिया था। साथ ही जगन्नाथ खूंटी जिला के युवा मोर्चा के कार्यकारिणी सदस्य भी हैं। अभी वह लगातार अपने क्षेत्र में समाज सेवा करते नजर आ रहे हैं। तो वहीं तीसरी दावेदारों की लिस्ट में नेत्री लक्ष्मी बाखला शामिल है। इनकी पहचान जिले में तेज तरार महिला नेत्री के रूप में है। लक्ष्मी बाखला ने 2012 से राजनीतिक करियर की शुरुआत की थी और 2013 में जेवीएम से जुड़ी और 2014 से ही वो चुनाव लड़ने की तैयारी में रही और जेवीएम ने टिकट भी दिया, लेकिन टिकट देने के दूसरे दिन ही टिकट वापस ले लिया गया था।
इसके बाद भी वह पार्टी से जुड़ी रही और जिले में चर्चित कोचांग गैंगरेप मामले को सामने लाने में लक्ष्मी ने अहम भूमिका निभाई थी। इसके बाद जब 2019 का विधानसभा चुनाव था, उस वक्त भी लक्ष्मी बाखला ने टिकट की दावेदारी की थी, पर उस वक्त भी उन्हें टिकट नहीं मिला था और अब आगामी विधानसभा चुनाव के लिए भी वह टिकट की मांग कर रही है। इसी दावेदारों की लिस्ट में चौथे नंबर पर विधायक नीलकंठ मुंडा के साथ रहने वाले नेता विनोद नाग का भी नाम शामिल है। विनोद नाग 14 सालों से लगातार जिला संगठन में महामंत्री के पद पर हैं और वर्तमान में जिला उपाध्यक्ष के पद का दायित्व भी निभा रहे हैं, पर यह ज्यादातर विधायक नीलकंठ के साथ ही रहते हैं, पर इस बार वह टिकट की दावेदारी कर रहे हैं। और वहीं दावेदारों की लिस्ट में 5वें नंबर पर राजन मुंडा है। राजन मुंडा मुखिया भी रह चुके हैं और वह कुछ दिन पहले ही लोकसभा चुनाव के दौरान झामुमो छोड़ भाजपा में शामिल हुए, वह भी टिकट की दावेदारी कर रहे। तो आपने देखा कि किस प्रकार खूंटी में दावेदारों की एक लंबी लिस्ट सामने आई है। ऐसे में खूंटी विधानसभा सीट का उम्मीदवार कौन होगा, यह तो भाजपा आलाकमान के द्वारा जारी लिस्ट से ही खुलासा होगा, लेकिन खूंटी सीट पर चेहरे बदल सकते हैं, इसकी संभावना पूर्व सांसद कड़िया मुंडा ने जताई है। इसी के साथ एक चर्चा यह भी है कि भाजपा विधायक नीलकंठ सिंह मुंडा पार्टी में रहते हुए पार्टी विरोध कार्यों में शामिल रहे हैं। यही नहीं, लोकसभा चुनाव में अर्जुन मुंडा की हार के लिए भी उन पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। ऐसे में यह भी देखना दिलचस्प होगा कि नीलकंठ सिंह मुंडा पर भाजपा एक बार और भरोसा जताती है या फिर कोई दूसरा विकल्प तलाशती है। इसे लेकर आप क्या सोचते हैं, यह हमें कमेंट में जरूर बताएं। और यह वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। तो चलिए मिलते हैं अगले इसी प्रकार के कुछ और वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सबों को जोहार।